नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आने वाले किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी कुछ ही दिनों बाद हमारा ग्राम सेवक का एग्जाम होने वाला है। उसके अंदर आपको इसके अंदर से जरूर एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, ये सभी क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 हाल ही में आए हुए हैं। और इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर से रिपीट होगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री यानी कि कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माई कंप्यूटर। ठीक है, माई कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, यानी कि जब भी हम माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारी ड्राइव्स आती है यहाँ पर शो होती है, जैसे ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई, हम जितनी भी ड्राइव्स अपनी बनाते हैं ये हो गया। या हमारे जो नेटवर्किंग के लिए हम कहीं पर आप किसी ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा, या कहीं पर भी कोई भी कमर्शियल प्लेस है वहाँ पर आपने देखा होगा कि कई सारे पीसी एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो उनकी जो लोकेशन होती है, सारी चीज़ें माई माई कंप्यूटर में जाने के बाद हम वहाँ से किसी भी चीज़ को देख सकते हो। साथ ही साथ हमारी जो सीडी रोम होती है, जिसका नाम सीडी डीवीडी डाल करके हम प्ले करते हैं, उसकी भी जो लोकेशन है वो हमें माई कंप्यूटर पर क्लिक करते ही आगे दिखा देती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स। जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है। तो दोस्तों, जब भी हम अपनी विंडो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या लोड होता है। सबसे पहले कौन सा हमारा पब्लिश होता है, ये समझ लीजिए आप इसके अंदर। तो जैसे हमारा विंडो स्टार्ट होता है, पीसी या लैपटॉप स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है वहाँ पर दोस्तों, हमें हमारी डेस्कटॉप दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है दोस्तों, हमें हमारी डेस्कटॉप दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, डेस्कटॉप दिखाई देती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या दोस्तों, ये आप सभी को पता, आई होप कि बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, एक सॉफ्टवेयर है हमारी जो सिस्टम को रन कराने के लिए होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि ये समझ लीजिए विंडो 7 हो गया, विंडो 8, विंडो 10। ठीक है, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, यानी एमएस ऑफिस का जो पूरा का पूरा पैकेज है वो क्या हो गया, वो हो गया एक तरह का हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीयूआई आधारित सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीयूआई आधारित सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि ये भी आपको पता होगा कौन सा नहीं है, एमएस डॉस। दोस्तों, जब पहले हमारी जब ये विंडोज 7, 8 या विंडो एक्सपी वगैरह नहीं आई हुई थी, तब हम लोग एमएस डॉस के ऊपर वर्क करते थे। और एमएस डॉस ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पहले तो हमको उसके बारे में ज्ञान लेना पड़ता है। सारी सारी जो चीज़ें होती हैं, आज तो हम एक क्लिक में, डबल क्लिक में हम कोई भी काम कर लेते हैं। लेकिन जब एमएस डॉस का प्रचलन था, उस समय हमें क्या करना होता था, हमें एक एक कमांड्स याद होनी होती थी। ठीक है, अच्छे से हमको अगर कोई फोल्डर बनाना है तो अब तो हम राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू फोल्डर करते हैं। पहले क्या होता था, हमने एम डॉस ओपन किया, एम एस डॉस के नाम में किसी ड्राइव में डाला जाना था, हम उस ड्राइव का पूरा लिखेंगे, हम उस ड्राइव में कैसे जाएंगे, कैसे फोल्डर बनाना है, डिलीट करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो वो जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज है, मैक ओएस है, क्रोम ओएस है, बिल्कुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है दोस्तों, देखो ये तो आप सबको पता है, एंड्रॉइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाई पसंद आ रहा है, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, मैं रोज आपके लिए ऐसी एक सीरीज लेता आऊँगा, लेता आ भी रहा हूँ। ठीक है, और अगली सीरीज आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे वो सीरीज में अगली लेकर के आऊँगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइनक्स ओएस आरटीओएस को किस रूप में जाना जाता है। लिंक्स ओएस आरटीओएस को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, इसको किस रूप में जाना जाता है, इसको जाना जाता है दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। किस में जाना जाता है दोस्तों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी कि पहले आप इसको समझिए, देखो कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका प्रतीक यानी कि जो सिंबल्स लगे हुए हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर का आइकन लगा हुआ है, रिसाइकल बिन का आइकन लगा हुआ है। ठीक है, ये आइकन हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गए।
और जो भी विजुअल जो भी सारी चीज़ें होती है पॉइंटिंग डिवाइसेस, जैसे कि हम माउस से कहीं पर क्लिक करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, कोई कई कई तरह की चीज़ें होती हैं दोस्तों। ठीक है, हम मतलब कि कंप्यूटर के साथ हम लोग जो इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसको हम कह सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विंडोज 10 निम्नलिखित में से क्या है। विंडोज 10 क्या है दोस्तों, ये अभी अपन विंडोज के बारे में पिछले एक दो क्वेश्चन में बात करते हुए आ ही रहे हैं, क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का अगला 9th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है। क्वेश्चन जब भी आएगा पहले है है और नहीं है को अच्छे से पहले देखना है। किसी क्वेश्चन में कहेगा है, किसी क्वेश्चन में कहेगा नहीं है, चाहे वो कोई सा भी आपका सब्जेक्ट एग्जाम हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके हो, कुछ भी चीज़ उसमें आपके है और नहीं है वाली चीज़ों को जरूर से ध्यान से आप देखना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर सकते हैं। MS DOS नहीं है, iOS है बिल्कुल, मैक OS है, एंड्रॉइड है, तो कौन सा नहीं है हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैक OS हो जाएगा, सॉरी MS DOS हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है। WIMP में क्या चीज सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउस। तो अब दोस्तों आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, WIMP, इसकी आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों, इसकी आप मेरे को फुल फॉर्म बताएंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है। देखो, ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, अर्थमेटिक और तार्किक यानी कि लॉजिकल कार्य निष्पादित करना, बिल्कुल ये तो होता है इसका। ठीक है, ये है CPU का कार्य, ये तो है अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्य निष्पादित करना, ये तो होता है। ठीक है, और संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, बिल्कुल ये भी होता है। प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क करना, बिल्कुल ये भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, ये इसका कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, ये CPU का काम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कथन इसका गलत है, कोड लिखने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन एकदम सही है। एप्लीकेशन सामग्री को निष्पादन, एप्लीकेशन प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है, बिल्कुल एकदम सही है। यह कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है, बिल्कुल ये भी सही। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है, ये आपको पता है क्या होता है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरह का सॉफ्टवेयर है, डिवाइस नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, पेरिफेरल डिवाइस ये भी नहीं है। ठीक है, क्या ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। रन 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 कमांड की बात करते हैं दोस्तों, क्या हो जाती है, रन कमांड की शॉर्टकट की हो जाती है Windows+R। विंडो कौन सी होती है, जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर नीचे की साइड में होता है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ होती है। WIN यानी कि विंडो, WIN नाम से आपको मिल जाएगा, W लिखा हुआ मिलेगा वैसे तो आपको, यानी कि विंडो कमांड है। विंडो के साथ अगर आप R को करेंगे तो फिर हमारी रन कमांड विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। कौन सा होता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्नेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है, तो बिल्कुल दोस्तों इनमें से कौन सा है, मैक OS, MS ऑफिस, DBMS और एकल। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैक OS। ठीक है, मैक OS जो है वो एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन में देखिए हमारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 7 नवंबर 2020 का आया है। इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन लिए सभी के सभी क्वेश्चन हमारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर आए हुए हैं। क्वेश्चंस मैंने लिए आपके लिए, ताकि पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं।
इनमें से किसने मैक ओएस को विकसित किया है और इसका स्वामित्व रखते हैं, यानी कि जिसने इसको विकसित किया, जिसने बनाया है, वो इसका ऑनर है। इसका ऑनर कौन है मैक ओएस का? तो ये आई थिंक आप सभी को पता होगा कौन इसका ऑनर एप्पल है। ठीक है, एप्पल हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखो, मेमोरी मैनेजमेंट, बिल्कुल मेमोरी मैनेजमेंट होता है इसका कार्य। प्रोसेस मैनेजमेंट, बिल्कुल ये प्रोसेस करता है। फाइल मैनेजमेंट, बिल्कुल ये फाइल मैनेजमेंट भी इसका काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम इनमें से कौन सा नहीं होगा फिर? ठीक है, डेटाबेस प्रबंधन यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट, बिल्कुल ये इसका काम नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर वही कहूंगा, है और नहीं है को ध्यान से हमेशा पढ़ के आगे चल। ठीक है, तो कौन सा नहीं इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा इसमें से क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है दोस्तों? एक ब्राउजर है। फायरफॉक्स क्या है? ब्राउजर है। जैसे हम कोई भी चीज़ पीसी के अंदर ओपन करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, और भी कई तरह के ऐसे ब्राउजर्स हमारे आते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉइड, सिमियन ओएस, आईओएस ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये एक तरह का क्या है? ये ब्राउजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम का एक उदाहरण है? तो दोस्तों पाम ओएस जो है वो किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, याद रख लेना, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक एग्जांपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? इसमें डेटा एंड टाइम कहाँ पर स्थित होता है? तो दोस्तों आपने यूज तो किया ही होगा। तो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा एंड टाइम कहाँ पर स्थित होता है? तो ये स्थित होता है हमारे टास्क बार पर, नीचे की तरफ राइट साइड में, नीचे ही नीचे। जैसे ये है नीचे का एरिया, जैसे पूरी पूरी विंडो हो गई। ठीक है, ये पूरा पूरा हमारा स्क्रीन आ गया। ठीक है, तो इधर जो होता है ना, इस तरफ नीचे, इसको टास्क बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीवी लिख रहा हूँ, टास्क बार इस तरफ यहाँ पर स्थित होता है, डेट एंड टाइम। ठीक है, इस तरफ होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक कमेंट करना दोस्तों, बताना कैसा लगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। विंडोज 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? विंडोज 10 दोस्तों लॉन्च किया गया था 2015 में, याद रख लेना। विंडोज 10 कब लॉन्च किया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अब बताना दोस्तों विंडोज 8 कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, और ये 10 तो मैंने आपको बता दिया 2015 में। अब मुझे विंडोज 8 का बताना कि इसको कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल नहीं करता है? किसका इस्तेमाल नहीं करता दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राफ्स। ग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के किस प्रबंधन कार्य यानी कि मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है? तो दोस्तों फाइल बनाना किसका भाग होता है? ये फाइल का भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को दोस्तों किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इनमें से देखिए, पढ़ते हैं हम सारे पहले ऑप्शंस को, क्या कह रही है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन यानी कि रिसोर्सेज को साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल, ये तो एकदम से करेक्ट आंसर है। चलिए बाकी भी पढ़ लेते हैं क्या कह रही है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर के लिए कई विशिष्ट कार्य निष्पादित कर सकता है। नो, ये एक ऐसा माध्यम है जो किसी विशिष्ट विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जो यूजर के लिए उपयुक्त होती है। नो, एक स्टोरेज डिवाइस जो यूजर को एक इंटरफेस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। नहीं। ठीक है, तो इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एकदम अगर अच्छी तरह से इसका आंसर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये एक सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन यानी कि रिसोर्सेज को साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है। ठीक है, लाइनक्स बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक्सपी बिल्कुल, ये तो आप सबने यूज किया होगा। ठीक है, विंडोज एक्सपी को आप सबने यूज किया होगा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा इसका आंसर?
माइक्रोसॉफ्ट एज इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? देखो, डिवाइस मैनेजमेंट बिल्कुल है, फाइल मैनेजमेंट बिल्कुल है, साउंड मैनेजमेंट बिल्कुल है, ऑनलाइन सिक्योरिटी ये नहीं है, इसका प्राइमरी फंक्शन ये इसका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपभोक्ताओं को कई उपयोक्ताओं यानी कि यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो देखो, एक साथ कई जने अगर काम करते हैं दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? मल्टी यूजर। भाई एक यूजर तो सिंगल यूजर हो गया, एक से ज्यादा यूजर हो गया तो यानी कि मल्टी यूजर होगा। एक से ज्यादा दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो मल्टी यूजर कह दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया इसका हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? एकदम बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी या उद्योग या फिर एंटरप्राइज कह सकते हैं, उसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का आविष्कार किया है? किसने किया दोस्तों GUI का आविष्कार? तो इसका दोस्तों आविष्कार किया जेरोक्स ने। किसने किया है? कौन सी कंपनी ने किया है? जेरोक्स ने किया है। ठीक है, याद रह जाएगा ना, किसने किया है GUI का आविष्कार? जेरोक्स ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखो विंडोज है, विंडोज में बिल्कुल GUI होता है। मैक OS बिल्कुल है, MS DOS बिल्कुल है, ये भी हो जाएगा। सॉरी, MS DOS नहीं होगा, लाइनक्स मिंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS DOS। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS DOS, ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये आई थिंक लगता है कि रिपीट हो गया। कौन नहीं है? लाइनक्स मिंट है, एंड्रॉइड है, विंडोज है, तो MS DOS इसका आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों? MS DOS हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, एक चीज़ देखो आप, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। 6/11/2020, 6/11/2020, चलो ठीक है, दोनों सेम डे आए, दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। अगला देखते हैं हम। GUI का पूर्ण रूप बताइए। तो दोस्तों ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कम से कम 10 बार से ज़्यादा बार मैं आपको इस वीडियो में अभी तक बता चुका हूँ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या बताया दोस्तों मैंने? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहाँ पर लिखा हुआ है? ये यहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ध्यान से पढ़ना। देखो ग्राफिकल यूजर तो देखो सब में लिखा आ रहा है, ग्राफिकल यूजर, ग्राफिकल यूजर, ग्राफिकल यूजर। अंतर कहाँ पर आ रहा है? इंटरफेस वाली जगह पर। क्या अंतर आ रहा है? इंटरचेंज, इंटरपोर्ट, इंटरपोल। तो आपको आता तो होगा पेपर में, लेकिन कई बार क्या होता है हम आते हुए भी गलती कर जाते हैं। तो हमें अच्छे से पढ़ना है, फिर हमें टिक करना है। किस पर टिक करना होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर हमें टिक लगाना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, विंडोज 10 लोड होने के बाद, यानी कि विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया था। यानी कि विंडोज 10 तो क्या कोई भी विंडो, ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए कह दिया कि विंडोज 10 अगर विंडो 8 लिखी हो, 7 लिखी हो, XP लिखी हो, कुछ भी लिखी हो, सबके अंदर ये लोड होने के बाद जब PC ऑन हो जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा? हमें सबसे पहले दिखाई देगा दोस्तों डेस्कटॉप दिखाई देता है। जो हमें सामने स्क्रीन दिखाई दी थी उसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, हाँ, डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर का आइकन रखा होता है, हम रिसाइकिल बिन भी वहाँ रखते हैं, कोई फोल्डर कोई फाइल हम वहाँ रख सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है डेस्कटॉप, जहाँ जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के किस प्रबंधन कार्य का भाग होता है? तो किसका होता है दोस्तों ये भाग? उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस का भाग होता है। किसका भाग होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेस। प्रोसेस प्रबंधन कार्य का भाग होता है। अगला क्वेश्चन, और आई थिंक ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? ठीक है, देखो मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, मालवेयर मैनेजमेंट। ठीक है, देखो तो मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, ये तो है इसका कार्य। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट भी है, नेटवर्क मैनेजमेंट भी है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालवेयर प्रबंधन। तो दोस्तों मालवेयर क्या होता है इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन और डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मालवेयर के बारे में अच्छे से नॉलेज चाहिए। तो मैं आपको एक वीडियो ऐसी बना दूंगा जिसमें मालवेयर, वायरस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, दोनों तीनों तरह की सारे आपके जो डाउट्स होंगे एक ही सिंगल छोटे से 20 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरा पूरा आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके लिए आपको मेरे को ढेर सारे कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द मैग्नेट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आप बताना कौन सा टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। ओके दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ, नमस्कार, बाय बाय।